नमस्कार, मैं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम खरी खरी में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हम खास मुलाकात करेंगे हरियाणा की मुख्य संसदीय सचिव अनीता यादव से। अनीता जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। आप तीसरी बार विधायक चुनी गई हैं और उसके बाद CPS बनी, यानी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनी हैं। आप अपनी भूमिका से संतुष्ट हैं? हाँ जी, ठीक, बिल्कुल ठीक। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हुए आपने क्या काम करवाए पूरे प्रदेश के लिए? मैं केवल आपके इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हाल में 3 साल के दौरान चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में मुझे चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनने का मौका मिला और मैंने लगभग, क्योंकि आजकल तो बात अनाज की मंडियों की बात करूँगी, मंडियों में काफ़ी जगह मैंने जाकर देखा तो हमारे अनाज का जो भंडारण है, जो परचेजिंग है, ये ठीक तरह से चल रही है। पूरी तरह से हमने घूम कर देखा। जहाँ तक महिला एवं बाल विकास की बात है, 2 विभाग मेरे पास है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, महिला एवं बाल विकास। तो वो नाते भी मुझे आंगनवाड़ियों में काफ़ी जगह जाने का, जगह जगह जाती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, तो पूरी तरह से आंगनवाड़ियाँ भी ठीक ठाक से चल रही है। काफ़ी कुछ एक आंगनवाड़ी हरियाणा में कलर्ड, जो बच्चों के जैसे खिलौने हैं और झूले हैं, इस तरह करके 13,500 आंगनवाड़ी कलर्ड हम कर चुके हैं, जिसमें 6.5 करोड़ रुपए की राशि का खर्च आया है। आपने अपने 2 विभागों का जिक्र किया, हाँ जी, खाद्य और आपूर्ति, बाल और महिला विकास। हाँ जी, तो मैं पहले खाद्य और आपूर्ति का जिक्र करूंगा, ठीक, क्योंकि आपने कहा कि मंडियों का आपने दौरा किया, हाँ जी, भंडारण की स्थिति आपने बहुत संतोषजनक बताई। मेरा अपना चैनल लगातार रोजाना विजुअल्स दिखाता है कि हजारों टन हर मंडी में अनाज बाहर पड़ा हुआ है। भंडारण की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? मैं ये कहना चाहूँगी कि अब की बार अनाज की बम्पर पैदावार हुई और इतना अनाज आया कि जितना भी हमने अरेंजमेंट किया था वो कम पड़ गया। जैसे कि हम गेस्ट को तो एक को बुलाते हैं और आ जाते हैं उसके साथ 4 उसके बच्चे भी, तो एक तो हम 2 कप चाय का प्रबंध करें, एक हम 10 कप का प्रबंध करें, तो उस प्रबंध करने में हमें समय तो लगा। और ऊपर से आप देखते हैं प्राकृतिक आपदा को भी, अभी 30 मीट्रिक टन हमारे यहाँ पर बारिश हो गई नारनौल में ही, तो इसमें भी थोड़ी सी परेशानी आई। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि चाहे मेरी यहाँ की करीना मंडी की बात करूँ या प्रदेश की मंडियों की बात करूँ, जितना प्रबंध हम सुचारू रूप से कर सकते थे उससे ज़्यादा हमने किया। लेकिन अनाज अब की बार इतना ज़्यादा हुआ कि अब हमने दूसरे प्रदेशों से बारदाना मंगाना पड़ा। आपके इस जवाब पर मैं तो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक, हरियाणा न्यूज़ के दर्शक थोड़ा सा आप क्यों मुस्कुरा लगा रहे हैं? हंसेंगे, क्योंकि हर साल मंत्रियों का, नेताओं का यही जवाब होता है कि बम्पर क्रॉप हुई जिस वजह से हम मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर पाए। जब भारत सरकार का एक आंकड़ा आता है कि इस साल इतना अनुमान है पैदावार का, हाँ जी, जब अनुमान आपके पास है, उस अनुमान के मुताबिक भंडारण की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? देखो जी, पिछली बार तो हुआ था 69 पॉइंट समथिंग लाख मीट्रिक टन अनाज, और अब की बार हुआ है, अब कल शाम तक के आंकड़ों के मुताबिक 84 लाख मीट्रिक टन। उसका अनुमान था, हाँ जी, सबके पास था, आपकी सरकार के पास भी था। हर साल यही जवाब होता है। आपने भंडारण की नई व्यवस्था कितनी की? आपने कितने गोडाउन और ऐड किए हैं एक साल गोडाउन में? तो समय समय पे बनते ही रहते हैं। मैं केवल आंकड़े चाहता हूँ। जैसे कि अभी हम पीछे, एक बात और भी थी कि पीछे मैं कुरुक्षेत्र में गई थी, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश आ गई थी और जिसकी वजह से सारे हमारे गोडाउन तक पानी जाके भर गया था। तो कुरुक्षेत्र में मैं और साथ मंत्री जी भी गए थे, तो इस तरह से वो काफ़ी अनाज गल गया था। तो अब हमारे यहाँ पर जब व्यवस्था है अनाज की, वो पूरी तरह से हमने मतलब की है, प्रबंध किए। पानी, जहाँ पर पानी का नीचा जो एरिया था, विशेष तौर पर उन पानी की व्यवस्था को अवॉइड करके दूसरी जगह हमने इस तरह की मतलब जो प्लिंथ वगैरह है ये लगा लगू के, और मंडियों में भी शेड दिए हैं। आपको पता ही है, हर जगह मंडियों में शेड बनने लग रहे हैं। ये तो एक अपवाद हुआ कि गोडाउन में भी पानी भर गया। जो अनाज मंडियों में खुले में पड़ा हुआ है उसका क्या करेंगे आप? उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि हमारे पहले यहाँ पर, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कि पहले कोसली की मैं बात करती थी, तो कोसली में मंडी नहीं थी, अब उस पर मंडी का प्रावधान हुआ तो उसमें अनाज आया।
पहले वहाँ नहीं आता था। जैसे कि अब कनीना में पिछली बार अनाज कम आया, अब की बार 3 लाख बैग यहाँ पर आ गए अनाज के, पिछली बार 2 लाख थे, तो 1 लाख का ये हो गया, लेकिन वहाँ पे शेड नहीं है। मेरा सवाल यही है कि शेड क्यों नहीं है, जब सरकार को ये पता है कि इस साल बम्पर क्रॉप होने वाली है, एक्सपर्ट्स अनुमान बताते हैं कि इतना अनाज पैदा होगा, उसके कंपेटिबल, उसके मैचिंग भंडारण की आप व्यवस्था क्यों जानते नहीं हैं, की आप जाती? पूरी तरह जानते हैं कि मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जब बने थे मुख्यमंत्री, तो प्रदेश की कितनी गड़ी सड़ी व्यवस्था थी, कितना बुरा हाल था। हर जगह ही कोई भी एक, आप किसी भी उसमें आप डिपार्टमेंट में या किसी भी उसमें आप लगा के देख लीजिए कि किसी व्यवस्था को गली सड़ी को सुधारने के लिए समय लगता है। तो उसमें चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कोशिश कितना की। समय लगता है? जैसे कि यानी मकान 7 साल से ऊपर हो गए उनको राज करते हुए, अभी तक अनाज के प्रोटेक्शन के लिए, अनाज की सुरक्षा के लिए कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं किया गया। देखो जी, ऐसे तो बात मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको दौरे पे ले चल सकती यानी हूँ। हमारा मौके जो पे कैमरा है वो झूठ बोलता है, हम लगातार हम ये तो दिखाते नहीं हैं कहते कि आप हजारों झूठ बोलते हैं, टन अनाज सड़ रहा है, लेकिन मंडियों में हर बाहर किसी पड़ा। व्यवस्था को समय चाहिए। गली सड़ी व्यवस्था जो इतनी प्रदेश की हालत खराब थी, इन्होंने तो तीनों तरफ से जा के धन इकट्ठा कराया था। चौटाला साहब ने तो एक तरफ खुद निकल जाते थे, एक तरफ इनके दोनों बेटे निकल जाते थे, और जो प्रदेश का जो ढीला पीटा इन्होंने, उसके बाद आपको सबको ही पता है, मैं तो क्या ही कहूँगी। उसके बावजूद 7 साल का ही तो समय है। 7 साल में जो आज जितना कर पाए हैं, जहाँ आपको पता है, ये भी रेट के बारे में देख लो, कितना सारा सब कुछ मतलब अमली जामा जो पहना पाए हैं। तो हरियाणा की जनता से आप कितना वक्त और मांगेंगे कि आप ये भरोसा दे सकें कि इतने वर्षों में हम सारी चीज़ें ठीक कर देंगे? देखो जी, मैं तो यही कहूँगी कि हमारा मुख्यमंत्री तानाशाह तो है नहीं जी, वो तो भगवान में विश्वास रखने वाले हैं और लोगों में विश्वास रखने वाले हैं। तो चौधरी ये ओम प्रकाश चौटाला जी तो ये कहते थे कि मैं जीऊँगा जब तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहूँगा, और लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि काम अगर मेरा ठीक है तो मुझे मेरा मेहनताना मिलना चाहिए। तो इस नाते मैं कह सकती हूँ कि प्रदेश में पिछली बार तो व्यवस्था ही थोड़ी सुधारी है, थोड़े प्रबंध ही करे हैं। अब की बार थोड़ा सा पटरी अब की बार चढ़ी है। तो मैं तो चाहूँगी अगर ढंग से अगर मुख्यमंत्री जी काम कर, ईमानदारी से कर रहे हैं, नेक नीति से काम कर रहे हैं, चौटाला की तरह हबड़ तोड़ मचा के यहाँ पैसे लूटने का काम नहीं कर रहे, ट्रस्टों के नाम पे नहीं कर रहे, अगर कहीं ना कहीं अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें, आप जानते हैं कि ये तो हमारी योजना ही है। एक योजना हमें और मिलनी चाहिए ताकि हम प्रदेश को पूरी तरह से अच्छा मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे सकें। ये तो हुई नेताओं वाली भाषा। नहीं, मैं नेता नहीं हूँ जी, मैं तो जमींदारों की बच्ची हूँ और जमींदारी भाषा कर रही हूँ, मैं तो बात इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई नेता आज तक एफिडेविट पर लिख कर नहीं देता कि हमें 1 टर्म और दे दीजिए, हम सब ठीक ठाक कर देंगे। देखो जी, एक दिन में तो साहब ये ऑफिस था, ये ऑफिस में भी बनाने में इसमें भी 1.5 साल लग गया। तो आप जानते हैं कि ये तो प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, तो प्रदेश में इस तरह से तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने नहीं कहा कि भाई मेरे को समय चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एक जमींदार, आम किसान जमींदार की बेटी हूँ और गांव में ही रहती हूँ। जहाँ पे मैं बैठी हूँ वो एरिया भी किसानों का, जमींदारों का, जहाँ पहले थी वहाँ भी था। तो उस नाते मैं कह सकती हूँ कि हर चीज़ की गली सड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए वक्त चाहिए। और उसमें आप देख भी रहे हैं कि दोबारा भी मुख्यमंत्री बनने पर लोगों ने मोहर लगाई है उनके काम पर। वो किसी की बुआ के बेटे नहीं थे, अभी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा किसी का रिश्तेदार था। लोगों ने चुना है तो इसीलिए चुना है कि उनकी अच्छी कार्यशैली थी। जब दूसरी बार की बात आती है अनीता जी, हाँ जी, तब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सीटें कम क्यों हो गई और पूरी मेजोरिटी क्यों नहीं मिली आपकी सरकार को, यानी आपकी पार्टी को? कुछ तो अपने अंदर ही, मुझे इस कैमरे में ही कहने से क्या कोई गुरेज थोड़ी है, कुछ तो अपने अंदर ही होते हैं। हर जगह आप अपवाद तो हर जगह ही देखेंगे। तो कोई तो चाहता है कि मुख्यमंत्री मैं बनूं अपने निजी स्वार्थों के लिए, भूपेंद्र हुड्डा की सिर्फ टांग खिंचाई के लिए, ऐसे निजी स्वार्थों के लिए अपने आप में लोग थे। अभी मैं मुख्यमंत्री बनूं या मैं मुख्यमंत्री बनूं, अंदर भीतर घात कर जाते हैं। तो उससे नुकसान हुआ पार्टी को। लेकिन फिर भी हमारी सोच समझ से, मुख्यमंत्री जी की सोच समझ से दोबारा सरकार बनाई, लोगों ने जनादेश दिया कि आप ये बनाइए, और उसमें गवर्नर साहब ने बुलाया और माननीय सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद मिला और दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। और मैडम सोनिया गांधी जी की जो नीतियां हैं, जो सेंटर की नीतियां हैं, राहुल गांधी जी की नीतियां हैं कि
ढंग से अगर हम काम करें तो कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है, कांग्रेस जैसे लोग नहीं है। हर तबका पढ़ा लिखा है, हर तबका सोच समझ के फैसला करता है, लेकिन अपने निजी स्वार्थों में फंस के हम एक दूसरे की लेग पुलिंग कर लेते हैं। इस वजह से पार्टी को थोड़ा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से सीटों में थोड़ा सा फर्क आया। इसका मतलब ये हुआ, हाँ जी, जो आप कहना चाह रही हैं, हाँ जी, कि चौटाला से कम आपको अपने लोगों से ज़्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, वो चौटाला में तो कोई दम ही नहीं था। चौटाला को तो लोग पहचान चुके हैं सब, उनकी नीतियाँ क्या है, उनके सिद्धांत क्या है। ना उनकी नीति है, ना नियत है, ना नेता है, ना सिद्धांत है। उन्होंने तो लूट खसूट की राजनीति करी थी। तो अब तो ये कोई खिस्सा ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक मान सम्मान की पगड़ी पहन के आते हैं आपके सामने। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हमेशा एक मान सम्मान की पगड़ी और एक माला पहन के आते हैं कि एक एक मोती, एक एक फूल का एक एक ये पत्तियाँ लगा लगा के माला जो बने वो मालाएं। और ये ऊपर से भी हमें आदेश है और यहाँ से भी मतलब हम चाहते हैं कि लोगों को फूल की माला की तरफ पिरो के हम संगठित होकर काम करें और जब विकास कार्य करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हरियाणा की मुख्य संसदीय सचिव अनीता यादव से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।